जब कोई ख्याल इस दिल से टकराता है, जब कोई ख्याल इस दिल से टकराता है, तो दिल ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है। तो दिल ना चाहते हुए भी खामोश हो जाता है। कोई सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाता है। कोई सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाता है। और कोई बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाता है। और कोई बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह जाता है। वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज है 25 अप्रैल 2020। आज की इस वीडियो में हम 25 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने लॉन्च किया गया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास करो। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has developed a mobile app named Vaskaro to warn the people about a coronavirus containment zone nearby। चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से माइंड में डिज़ाइन करना है और साथ में नोट्स बनाते चलना है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, जय स्टडी ऑफिशियल। आप जैसे ही वहाँ ज्वाइन करेंगे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। IIT दिल्ली के निदेशक आप याद रखिएगा रंजन बोस जी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लर्निंग सामग्री के योगदान के लिए आमंत्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बताइए। तो लर्निंग सामग्री का जो योगदान है उसे आमंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिसे देखिए दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। यह है विद्या ज्ञान और यह है विद्या दान। आंसर है आपका विद्या दान 2.0, ना कि ज्ञान। क्लियर? विद्या दान 2.0। नेशनल प्रोग्राम विद्या दान 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक टू इनवाइट लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशंस। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो प्रश्न में भी हमने डिस्कस किया था, श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर विकसित किए गए उन्नत उपकरण का नाम बताइए। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनो ब्लिस 3D। नैनो ब्लिस 3D 3 से 4 बार कॉल कीजिएगा, चीज़ें बढ़िया से याद हो जाएंगी। साइंटिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैज डेवलप्ड एन एडवांस टूल नैनो ब्लिस 3D इन कोलैबोरेशन विद नैनो मैकेनिक्स इंक USA। क्लियर? नेक्स्ट वन से चलने से पहले कुछ स्टैटिक पार्ट समझिएगा। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के जो निदेशक हैं वो कौन हैं? तो निदेशक हैं इस समय जी पद्मनाभम, और इसका नाम भी याद रखना है। ARCI का पूरा नाम क्या है? तो वो भी आप इसे याद रख पाएंगे। कहाँ से बिलोंग करता है? तो USA से बिलोंग करता है। हाल ही में केरल में पथानामथिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है। तिरंगा का अर्थ क्या है? पहले तो एक चीज़ सुनिएगा, ये तिरंगा क्या है? इसे मैंने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया था न्यूज़ की फॉर्मेट में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डेली करंट अफेयर्स। आप 24 अप्रैल का करंट अफेयर्स देखिएगा, आपको डिटेल में वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे लास्ट में दिया गया है, आप वहाँ भी जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब बात सुनिएगा, ये एक 4 व्हीलर वाहन है।
इस 4 व्हीलर वाहन पर सिंबल बना हुआ है तिरंगा का और उसमें लिखा हुआ है कोविड-19। एक्चुअली क्या है, उस वाहन में ड्राइवर प्लस कुछ अधिकारीगण जगह जगह जाएंगे और जगह जगह जाने के साथ लोगों की जांच करेंगे। लोगों की क्या करेंगे? जांच करेंगे। और उसके लिए क्या करना है, उन्हें व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि वो अपने वाहन से नीचे भी नहीं उतरेंगे, वाहन में अंदर ही बैठे रहेंगे और वह जांच करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक माइक्रोफोन बाहर लगाया गया है, एक कैमरा लगाया गया है और ऊपर उनकी साउंड के लिए भी एक साउंड के लिए लाउड स्पीकर टाइप का लगाया गया है, ताकि वो आपसे वार्तालाप कर सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें और आपकी थर्मल स्कैनिंग भी की जा सके। ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो केरल राज्य में इसे प्रारंभ किया गया है, यानी कि वाहन लॉन्च कर दिया गया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बाकी स्टेट में भी इसे लागू बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ये कुछ आंकड़े हमें निर्धारित किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन डिपेंड करता है। अगर समस्याएं बढ़ती हैं तो ज़रूर इसे हम पालन करेंगे। अब तिरंगा सुनिएगा, तिरंगा का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस रोग अभियान। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस रोग अभियान, ये तिरंगा का पूरा नाम है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन केरल हैज लॉन्च्ड अ व्हीकल कॉल्ड तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस रोग अभियान फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। बाकी केरल की जब बात आती है तो केरल के पिनाराई विजयन आपको बहुत बढ़िया से याद होंगे। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा देश के बाकी हिस्सों से कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले एक नए स्थायी पुल का निर्माण किया गया है। कासोवाल एन्क्लेव किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न आपसे बना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये पंजाब राज्य में स्थित है। डिटेल समझिएगा कुछ। अ न्यू परमानेंट ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, टू लिंक कासोवाल एन्क्लेव इन पंजाब विद रेस्ट ऑफ इंडिया। डिटेल कुछ इस प्रकार से है। जब पंजाब की बात आती है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं और जो महानिदेशक हैं सीमा सड़कों के, जिसे हम डीजीवीआरओ कहें, वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम डैश में संशोधन के लिए अध्यादेश लागू लाने की मंजूरी दे दी है। कल के न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी हेडलाइंस बन के भी आई थी, यानी कि ये अध्यादेश की जो चर्चाएं की गई थी, इसकी चर्चाएं परसों एक मीटिंग में की गई। सुबह के वक्त मीटिंग हुई और उसमें ये चर्चा की गई कि भाई एक ऐसा अध्यादेश लाना चाहिए, लेकिन इतना फास्ट वर्क हुआ कि उसी दिन अध्यादेश को मंजूरी भी मिल गई, यानी कि उसी दिन उसे लागू भी कर दिया गया फाइनली। और ये क्यों किया गया? ये कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखने के कारण किया गया है और ये महामारी रोग अधिनियम है ताकि लोगों में सुधार किया जा सके, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके ताकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान ज़्यादा आवाजाही ना करें। अब ये कौन सा अधिनियम था? तो 1897 1897 का था। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोमलगेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस टू अमेंड द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। अब कुछ जानकारी। ये कदम महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें उनका रहना काम करने का परिसर भी शामिल, को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। और शायद आपने कल का न्यूज़ भी देखा होगा, अगर किसी स्वास्थ्य सेवा कर्मी पर, किसी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का यदि अगर कहीं हिंसा होता है तो जो अपराधी होगा उस पर एक नियमित जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम है उसके अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इन चीज़ों को बहुत बढ़िया से डिटेल में कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा या डेली करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पर पढ़िएगा, मैं न्यूज़ में भी डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका के टेक दिग्गज प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने रिलायंस जियो यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब क्या है वो सुनिएगा।
द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड यूएस टेक टाइटन फेसबुक हैज एक्वायर्ड अ 9.99% स्टैक रिलायंस जियो, दैट इज द टेलीकॉम आर्म ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इंडिया की है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस कंपनी का नाम बताइए जो इजराइल के पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा और जिसे TCS VANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम TCS कहते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS विल लॉन्च Israel's first fully digital bank, which will be launched in 2021 and powered by the TCS VANCS Global Banking Platform। यानी कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो TCS के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है। बाकी इजराइल की जब भी बात होती है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यू शेकल जिसे हम कहते हैं, या नई शेकल कहें तो न्यू शेकल होता है वैसे तो, और हिंदी में पढ़ेंगे तो नई शेकल ही हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। टाटा सन्स के बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। ये इमेज आप देख रहे हैं, इमेज सिर्फ इसीलिए लगाया है ताकि आप इमेज को देख के आंसर दे सकें। इस इमेज को देख के आप बता सकते हैं ये इमेज किसकी है, उसे आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये इमेज है, मैं आपको बता रहा हूँ PV सिंधु की, PV सिंधु। और इन्होंने एक टैग किया है I am clean, I am honest, I am बैडमिंटन। क्लियर, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी कि PV सिंधु। PV सिंधु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द एम्बेसडर्स फॉर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि BWF I am बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन। क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन उससे पहले जब बैडमिंटन की बात आती है तो सुनिएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई थी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष वर्तमान में पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन। पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन, पॉल एरिक हॉयर लॉर्सन, ये इसका सही वैल्यू रहेगा, जो कि स्टैटिक पार्ट है, आप बढ़िया से याद रखिएगा। लेकिन लोगों पर अभी भी कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं तो यही देखता हूँ स्थिति अगर ऐसी ही रही तो बहुत जल्द समस्याएं बढ़ सकती हैं। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 2 साल के लिए इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IMMA का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राकेश शर्मा। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हैज़ इलेक्टेड राकेश शर्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बजाज ऑटो एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर अ 2-year टेन्योर, यानी कि 2 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है। नाम क्या है? तो नाम याद रखना है, राकेश शर्मा। IIMA जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व स्तर पर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर। नेक्स्ट वन, चलने से पहले यूनेस्को के महानिदेशक, ये स्टैटिक जुड़ा है, पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले जी हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को किया गया था और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। हाल ही में मिडनाइट एंड चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर नामक पुस्तक ने विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार जीता है। विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडम हिगिनबॉटम। एडम हिगिनबॉटम्स बुक मिडनाइट इन चेरनोबिल
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स विन द विलियम ई कॉल्वे अवार्ड। तो विलियम ई कॉल्वे अवार्ड आपको याद रखना है, और इस वर्ष का किस पुस्तक को वो जो पुस्तक है वो कौन है और इस पुस्तक को लिखा किसने है, ये चीज़ें भी आपको बढ़िया से याद रखनी है। हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस विश्व स्तर पर मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर टू पे ट्राइब्यूट to all those writers and authors who have contributed to the social and cultural progress of humanity। चीज़ें इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस स्तर पर जो मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। बाकी यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले, एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के पथानामथिट्टा जिले के प्रशासन ने कोविड-19 लक्षणों की तेजी से जांच करने के लिए तिरंगा नामक एक वाहन लॉन्च किया है? इसे हमने लास्ट सेशन, उससे पहले भी और बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखा और समझा है। तिरंगा क्या है, ये क्या करेगा और ये कैसे करेगा, सभी चीज़ें बढ़िया से याद रखना है। जो वाहन लॉन्च किया गया है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल राज्य सरकार ने इसे स्टार्ट कर दिया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पथानामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज़ लॉन्च्ड अ व्हीकल कॉल्ड तिरंगा टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस रोग अभियान फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। क्लियर? बाकी डिटेल से पढ़ना है तो लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं और डिटेल से समझाया गया है, यानी कि 24 अप्रैल की। हाल ही में हर साल यूनेस्को और पुस्तकों के प्रकाशन और पुस्तकों के विक्रेता उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है। इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी क्या है? तो इस वर्ष की जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कुआलालंपुर, मलेशिया इज द राइट आंसर। Every year, UNESCO and other international organizations representing the books publishing and books seller industries select a world book capital for a period of 1 year। यानी कि इसका कितने दिन के लिए चुना जाता है? 1 साल के लिए। वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2020 इज कुआलालंपुर, मलेशिया। ये था आज यानी कि 25 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन। पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का यदि अगर आप डिटेल में आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं 100 रुपीज़ का नगद प्राइस, यानी कि 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। 100 रुपये के 3 प्राइस प्रत्येक दिन दिए जाते हैं, वो भी बाय अकाउंट आपको तुरंत प्राइस मिल जाएगा अगर आप विनर होते हैं तो। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का डिटेल में आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और आप एक सुनहरा अवसर पा सकते हैं, यानी कि 100 रुपये जीतने का। प्रत्येक दिन डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में अप्लाई किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप जरूर कीजिएगा और इसके विजेता बनिएगा। अंतिम कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आखिर इनका अर्थ क्या है। गम कितना है हम आपको बता नहीं सकते हैं, गम कितना है हम आपको बता नहीं सकते हैं, जख्म कितने गहरे हैं ये आपको दिखा नहीं सकते हैं, जख्म कितने गहरे हैं ये आपको दिखा नहीं सकते हैं। ज़रा हमारे इन आंसू को तो देख लो, ज़रा हमारे इन आंसू को तो देख लो, ये आंसू गिरे हैं कितने ये हम आपको गिना नहीं सकते हैं। इनका आंसर भी आपको वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में समझाना है। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।